न करेंगे तो मन में लड्डू फूट रहे, न करेंगे रुक्मणी मैया हमने तो चिट्ठी दे के बुलवाए, हम विवाह ना करेंगे तो कौन करेगा। हाँ जी ठाकुर जी, दूल्हा तुम्हें बड़ा मलूक ढूंढो है। हाँ जी ठाकुर जी, क्या विवाह करने के लिए तैयार हो? नो करें, हम तो कतई तैयार हैं, खबर करते ही दौड़े चले आए हैं। जब मियां बीवी राजी तो कहा करे गो काजी। भैया जब ठाकुर राजी ठकुरानी राजी तो हम कार्य क्या करेंगे। आचार्य जी महाराज, पंडित जी महाराज, तो विवाह करवा दो ना इनको, हैं? तो जयमाला करवावे, मंत्रों के साथ जयमाला होगी और आप बैठे बैठे तालियां हो जाएंगे। हाँ जैसे तुम बिहान में डलवाओ ना, हाँ भैया, जैसे बिहान में जयमाला डलवाओ, हाथ पकड़वाओ, तो ऐसे फोट के सोई नहीं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देखो कन्हैया के यार सब राजी है रही कि आज तो बहू लेके जाएंगे। जे खड़ी है तुम्हारी कन्हैया की घरवाली, ले जाइए, ठीक है बारात। बोल गोविंद भगवान की जय। सुभाष जी बहू ले जाओ, तैयारी कर ली ना, चौक परवाई। ये सौभाग्य की बात है निश्चित तौर से। विनोद है कि आज ठाकुर जी के स्वरूप में बने हैं और ठाकुरानी, मेरा आशीर्वाद है ठाकुर जी से कि ऐसे ही आपकी संतान जैसे ठाकुर जी के स्वरूप में बने, आपके घर में भी ऐसे ही मैया रुक्मणी के स्वरूप में ऐसी बेटी आवे जो आपके घर आनंद को खुशियों से महका दे, सब आनंद मनाए। आइए अब मैया रुक्मणी और ठाकुर जी की भामर पढ़ेंगे, फेरे होंगे और भामर पढ़ने के बाद प्रेम से कल के बारे में, परसों के बारे में सबको सूचना हो गई है ना। हाँ जी, तो केवल आज वही परिवार बाद में रुकेंगे, कुछ एक परिवार के बड़े प्रेम से आप देखेंगे और फिर कन्यादान अपनी माताएं भानुवास सब प्रेम से कन्यादान करेंगे, हमें बधाई वितरित करेंगे। आइए, मेरी पहली भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, 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 मेरी दूरी भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी तीसरी भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी तीसरी भामरिया मेरी तो बेटी बाबुल की, मेरी चौथी भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी चौथी भामरिया। अब मैया रुक्मणी आगे हो जाएंगी 3 फेरे में, और देखो हमारे स्वराज जी पंडित जी बन के बैठे मंत्र करा रहे हैं। मेरी 5वीं भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी 5वीं भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी 6वीं भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी 6वीं भामरिया अभी तो बेटी बाबुल की, मेरी 7वीं भामरिया के अब तो दुल्हन साजने की, मेरी 7वीं भामरिया के अब तो दुल्हन साजने की, मेरी 7वीं भामरिया के अब तो दुल्हन साजने की, मेरी 7
मन मेरा इतना सा, मन मेरा इतना सा, मन मेरा इतना सा, अब तो लगा दी प्रीत है तुमसे, पूरी कर दे अब लासा, पूरी कर दे अब लासा, पूरी कर दे अब लासा। ओ श्याम, ओ श्याम, ओ श्याम कमरिया ले ले मेरे राम की, ओ गन मन किया तेरे नाम की, ओ गन मन किया तेरे नाम की, ओ गन मन किया तेरे नाम। बोल गोविंद भगवान की जय, आज के आनंद की। चांदी की अंगूठी श्री जगदीश सनौर श्री कुंभाराम गुड़िया एक चांदी की अंगूठी कन्यादान में देते, जोरदार तालियां। एवं श्री दौलतराम करोड़ीवासी एक चांदी का सिक्का कन्यादान में देते, जोरदार तालियां। एवं श्री राम कुमार खटावड़िया मुख्य यजमान, इनके नाती माता जी के कन्यादान में एक जोड़ी बाजे, 2 जोड़ी बिछुआ, एक कोका, एक साड़ी श्रृंगार वस्तु और ठाकुर जी की बधाई में 1100 रुपए देते, जोरदार तालियां इनके लिए। श्री राम कुमार जी मुख्य यजमान की तरफ से कन्यादान। आइए महाराज जी को जैसे रख किया। हाँ जी, अब सब ठाकुर जी की आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आज झांकी को भिजवा दें। मेरी एक बात सुन लीजिए भैया, 1 मिनट। कल कथा का भाव राम कुमार जी ने रखा और मैं इसलिए, देखिए उनकी ओर से मुझे सख्त आदेश है, आदेश नहीं बल्कि निवेदन है। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि गुरुजी कहीं भी 1% भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। राम कुमार जी ने स्पष्ट किया था कि कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए। ये कथा गौ माता के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरा गांव खुश है, मेरा गांव जुड़ गया। और आपको मैं जिस भाव से लेकर आया था, गांव वाले आपसे जुड़ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे और चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी जिज्ञा प्रशंसा किए बगैर नहीं मानेगी। भैया नीम के पत्थरों को भूल जाते हैं, बाहर के सुंदर भवन को देखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको जितनी सुंदर व्यवस्था आयोजन प्रचार से लेकर और अब तक की दिखाई दे रही है महाराज, ऐसा इंसान बिरला ही होगा। अपनी ढाणी में कथा बैठा सकते थे महाराज, अपनी ढाणी में बिठाते, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर वहां आयोजन कराते, अपने घर आंगन में बैठाते और सारे गांव को वहां जोड़ते। और इनका प्रयास होता तो जितना इकट्ठा करते और जितना देते सब महाराज जी को देकर विदा करते। लेकिन हमने भी एक बात कही थी और इन्होंने भी कही कि उस कथा में जो भी चढ़ावा आएगा और जो भी दान और चंदा आएगा वो गौशाला को समर्पित किया जाएगा, वो गौशाला को दिया जाएगा। इनको मालूम है महाराज जी, राम कुमार जी को मालूम है और हमें मोक्ष से वर्णन नहीं करते। हमें कहीं भी आयोजन में 5 लाख से लेकर 5 लाख तक लोग बुलाते हैं, विदा करते हैं, क्योंकि हमारी भी ट्रस्ट चल रही है। हम भी वृंदावन में ट्रस्ट चला रहे हैं। इस दास ने अब तक 17 गरीब लड़कियों का विवाह अपने हाथों से कर दिया है और न जाने असंख्य कन्याओं के विवाह में सहायता करी है। वृंदावन में आश्रम चल रहा है, वो भी बहुत बड़ी सेवा है, जहाँ सैकड़ों ब्राह्मण, सैकड़ों साधु संत और महाराज ना जाने आने वाले परदेसी वहाँ पर फ्री भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह शाम का नाश्ता, भोजन, खाना सब आश्रम की ओर से दिया जाता है। वहाँ व्यवस्था सब की जाती है। वो सारी सुविधाएं भैया समाज से और आप लोगों के दान दाताओं के दान से चलती है। लोग कहते हैं जहाँ कथा के आयोजन होते हैं हमें लोग समर्पित करते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी वो ले गए, ये ले गए।
अरे एक बात बताइए, भटियारी घर से पलूतन लगाएगी तो खाएगी कब? महाराज जी की गाड़ी भी चलती है, महाराज जी के साथ टीम भी चलती है, व्यवस्था चलती है। महाराज जी को अपने लिए चाहत नहीं है, महाराज जी ने तो अपने घर की सारी दौलत ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दी। महाराज अपनी पोस्ट का त्याग कर दिया, लेकिन महाराज भी समाज की गाय चलाते हैं। लेकिन मैंने ये संकल्प किया है, जहां जहां मैं गौशालाओं में कथा करूंगा वहां का चंदा नहीं दूंगा। मुझे मान सम्मान से वो जो देकर विदा कर देंगे। यही संत ने कहा है, गौशाला मुझे चाहे 1 रुपया दे चाहे 10 रुपया, चाहे मुझे 1 रुमाल दे चाहे कुछ भी, गौशाला अपनी खुशी से जो भी विदा कर देगी वो मेरे सिर माथे, लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ मांग कर नहीं जाऊंगा महाराज। और यहीं के लिए नहीं, मैं वचन देता हूँ, मैं जिस भी गौशाला के लिए कथा करूंगा उस गौशाला का दान उसी गौशाला के लिए जितना भी जोर लगाया जाएगा उतना जोर लगाऊंगा और उसी गौशाला को वो दान समर्पित करूंगा। मेरा आभार है जो जिम्मेदारी राम कुमार जी ने ली। मैं अपने भाई होने के नाते से प्रेम से सब साथ देंगे। सुभाष भैया मैनेजमेंट ने तो अपने गांव का समर्थन दिया कि गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारा संकल्प हुआ है और तुम कहो गुरुजी सब कुछ तुम्हें लगाना है, तो ये गुरुजी का वचन है, गुरुजी लगाएंगे, लेकिन तुम्हारे संकल्प को गुरुजी आगे बढ़ाएंगे। उतने भाव से जैसे राम कुमार जी ने स्वागत किया ऐसे ही आप स्वागत करेंगे। मेरा भी एक ही अपील रह गई है सप्तम दिवस में गाँव वासियों से कि किसी ने 100 किया या 200 किया, आपके दान की कम ज्यादा की वैल्यू नहीं है। हर दान जिसने अपनी हैसियत से किया उसका दान लाखों रुपया, 100 रुपया भी लाख के समान है। लेकिन कोई भी भैया महानुभाव ऐसा रह गया है जिसने अभी दान नहीं किया हो, क्योंकि आपका दान इसलिए इस कथा में लगना चाहिए ताकि आपको ऐसे लगे कि राम कुमार जी के संग हम सबने उनकी उंगली पकड़ ली। जैसी जैसी सुभाष भैया ने, राम कुमार स्वामी जी ने और लोगों ने जैसे जिस पे क्षमता बनी उसमें अपनी आहुति डालकर सब शामिल हुए, तो तुम्हें भी ऐसा लगे कि हम इस भागवत के जजमान हैं। तो जो भी मेरी भैया बहना रह गई है, मेरा महानुभाव रह गया हो, चाहे 100 रुपया को दान करियो, लेकिन कल सप्तम दिवस है, कल सब अपने दान की पूर्ति कर देना और गौशाला में अंतिम दिवस में सब अपना खाता पूरा कर देना। ये मेरी व्यास से अपील है। प्रेम से भाव से कल सब जोर लगाएंगे। ऐसा सम्मानजनक ये आयोजन, गौशाला का भी सम्मान, गुरुजी का भी सम्मान। और अब मैं जुड़ गया हूँ महाराज प्रेम से भाव से। अब तो तुम्हारे गुरुजी हैं, राम गुरुजी हो गए, जब जब बुलाओगे तब तब आएंगे। जाओ
शांतिरंद्रचुं शांति नमः थोड़े फूल ले ले सभी आत्ममंत्रं स्वामिनिच हरि ओम जगदीन जगमयनं देवा साधि धर्मान् प्रतमान्यः चंडादीयनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्या सन्त देवा हरि ओम एकदण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्दितामलकं भगवानरक्षे वन्दाटजालितरवीररसालभस्मै मेलमत्तमानतुलसी जनमण्डले रामपूजयामि जगदीश्वरते प्रसीदा नानास्वन्दपुत्राणि यथा कालो मुरादिना तस्मादलभयात्माक्रियातमे स्वाहान्तवाजनामन्तर्वाजनं स्वव्यापि संगाय सर्वानाच्च बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब प्रेम से भाव से आनंद से। हाँ बढ़िया रबड़ी खाइयो 500 रुपया की चकाचक। हाँ सब आज आनंद करियो। चकाचक रबड़ी चकाचक सेवा। बहुत हाँ जी 501 पहले दिए थे। हमारी बड़ी ईमानदार मंडी है 501 पहले दिए थे। कहा कि महाराज 1101 रुपया दिए। अरे भैया भाई आनंद कर दिया कमेटी ने चकाचक। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का भी और गोपालन का भी। भाई आपने अपने जो ये बालक हैं खूब मतलब खाता पीता। हाँ लो भैया। और मेरी टोली ने देखो ये कितनी प्यारी है ये टोली। इनको जो आपने इनाम समर्पित किया ना, कहा कि हमें तो आपसे गुरुजी सम्मान मिल गया वही बहुत है। ये 1101 रुपया हम गौ सेवा समिति को दान करते हैं भैया। हाँ जी आइए सुखराम जी भाई ऐसे बालकों के संस्कार तुम्हारे इनका धन्य है वास्तव में। रामपुरिया गांव में राजस्थान की धरा कि आपके बच्चों में नौजवानों में संस्कार कि अपने इनाम को दोगुना करके और इन्होंने गौशाला को दे दिया। बहुत बहुत भैया भगवान तुम्हें खूब तुम्हारी उम्र बड़ी करे, तुम्हें खूब कामयाब करे। और जो माँ बाप के तुम्हारे संस्कार हैं ये बच्चों में ऐसे भी हैं जहाँ के नौजवान बालकों में ऐसा भाव होगा महाराज वो गौ माता वहाँ प्रसन्न रहेगी और वो गौशाला और भी आगे तरक्की की ओर बढ़ेगी। बहुत बहुत आभार। बहुत आनंद आ गया भैया। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना गुलशन ग्रोवर को दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो तुमने भैया हमारे महाराज जी के दिल को गार्डन गार्डन कर दिया। बहुत बहुत आनंद। बहुत बहुत आभार। भगवान की प्यारी लाल की। महाराज ये बिल्कुल बैठे बैठे वेद प्रकाशित बिल्कुल बैठे बैठे कोई ऐसा कपड़ा या फूल झाड़ू बना ले बैठे बैठे इस गुलाल को गोल कर दे, नहीं तो सब में चिपकता चला जाए। आप सब बधाई के पात्र। इतने सुंदर मटकी की लीला करी। गोपियों ने उल्हाना दिया। गोपियां उल्हाना देती है कि किस प्रकार से कि तेरा लाला आता है, तेरा कन्हैया आता है, हमारी मटकी को फोड़ता है
अरे दही माखन तो खाता ही खाता है, साथ में हमारी मटकी को भी तोड़ता है। तुम्हारे लाला ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं मैया, तू अपने लाला को समझा ले। और गोपियां सुखदेव जी महाराज से, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि ये कैसा परब्रह्म परमेश्वर है जिसको गोपियां उलाहना देती हैं, जो गोपियों के उलाहने करे। तो भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, गोपियों का बहाना, गोपियों का उलाहना तो एक बहाना, गोपियों का उलाहना तो एक बहाना, वास्तव में उन्हें गोविंद के दर्शन है पाना। तो किस प्रकार गोपियां उलाहना देती हैं, अरे मैया कन्हैया की शिकायत का करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी। कन्हैया और जबरी भयो रे, मेरी भटके उलट के पलट गयो रे, मेरी भटके उलट के पलट गयो, उलट रानी ओ रब रानी कन्हैया जबरी भयो रे, मेरी भटके उलट के पलट गयो रे, मेरी भटके उलट के पलट गयो रे। जय हो। आदमी सुंदर पीला बेटी रखे पहाड़ में जाओ। अरे भैया काय की मुस्कान उसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान उसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी भई है सारी ब्रज नारी, दीवानी भई है सारी ब्रज नारी, दीवानी भई है सारी ब्रज नारी, दीवानी भई है सारी ब्रज नारी। रोक ले हो है तो रोक ले, रोक ले दिल पे अटक गयो रे, मेरी भटके उलट के पलट गयो रे, मेरी भटके उलट के पलट गयो रे। जय हो, नाचो झूमो गाओ, हरि बोल, श्री राधे।
पलट पे जाके करे चोरा चोरी, चुपके से आके 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 करे चोरा चोरी। मैया हल्लो मैया हल्ला, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। गयो हरी बोल। मैया कन्हैया झटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो। नंद रानी कन्हैया जवर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। गोपियों ने उल्हाना दिया। गोपियों का उल्हाना तो एक बहाना, वास्तव में उन्हें गोविंद के दर्शन है पाना। गोपियों का उल्हाना तो एक बहाना था, एक गोपी उल्हाना दे रही थी और बाकी गोपी दर्शन कर रही। महाराज इस प्रकार से ये माखन चोरी की लीला, उल्हाना गोपियों का उल्हाने की लीला हुई। जब गोपियों का इतना उल्हाना है, मैया बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके बाद दो प्रसंग और है, फिर गोवर्धन जी की पूजा होगी, भगवान का 56 भोग लगेगा, गिरिराज पूजन होगा। आपके बीच में साक्षात गोवर्धन जी महाराज पधारेंगे और आज आप गोवर्धन जी का पूजन करके 7 कोस की परिक्रमा का फल लोगे। हे बेटा, मूंगफली रेवड़ी मत बेचो, जा बहुत बाहर बहुत खरीदने वाले। हाँ तो मैं तो क्या ही, तो ऐसे तुम्हारी ना मेहतारी आवे ना तुम्हारा बाप, यहाँ पे आ जाओ तो बस मूंगफली रेवड़ी में खरीदो। अपने मम्मी पापा ने लेकर आया करो संग। हाँ जी, जब गोपियों का उल्हाना आया तो मैया यशोदा ने कहा कि लाला तेरी बहुत शिकायत आती है। बहुत सुंदर प्रसंग है, तेरी बहुत शिकायत आती है, तेरा बहुत उल्हाना आता है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज सारे जगत के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर पर और मैया यशोदा का भाग देती है, वो छड़ी उठाती है। जो सारे जगत का स्वामी है, मैया यशोदा का भाग कितना बड़ा है, उस जगत के स्वामी पर वो छड़ी लेकर दौड़ती है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे आगे कन्हैया है और पीछे पीछे यशोदा मैया है। और यशोदा मैया को लेकर जब कन्हैया मैया को दौड़ाते दौड़ाते और मैया थक जाते कि लाला मैं हार गई, तो हारे का सहारा कौन है? मेरा प्रभु है परमात्मा। भगवान ने कहा कि मैया थक गई, तो भगवान मैया की पकड़ में आ गए। मैया आज हाथ पकड़कर खींच के ले जाने लगे कि आज मैं तो छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तो ओखल से बांधूंगी। ओखल की लीला है, आज मैं तो ओखल से बांधूंगी। और मैया लाला के कन्हैया का हाथ पकड़ के ले गई ओखल के पास और रस्सी से बांधने लगी।
लेकिन जैसे रस्सी से बांधा, बड़े ध्यान से सुने, बहुत सुंदर प्रसंग है कि जैसे रस्सी से बांधा तो 2 अंगुल छोटी रह गई। वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई, मैया और रस्सी लेकर आई, उसे जोड़े, वो भी 2 अंगुल छोटी हो जाए। अरे सारे घर की रस्सियां लाके मैया ने जोड़ दी और फिर भी 2 अंगुल छोटी है। मैया कहते लाला पे इतना मोटो ना हो, कहा चक्कर है, सारे घर की रस्सी जोड़ दे फिर भी 2 अंगुल छोटी रह जाए। यही 2 अंगुल का अंतर, भक्त और भगवान के बीच में यही 2 अंगुल का अंतर है, भक्त और परमात्मा के बीच में यही 2 अंगुल का अंतर है। लेकिन जब भक्त सच्चे मन से हार मानकर और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, उस दिन ये 2 अंगुल का अंतर समाप्त हो जाता है और भक्त भगवान को संतुष्ट हो जाता है। आज मैया ने कहा कि लाला मैं हार गई, तो वो तंग ना। हारने का मतलब कायर होना नहीं है, हारने का मतलब है समर्पण, कि प्रभु के चरणों में समर्पण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, समर्पण कर देना। और आज मैया ने समर्पण कर दिया तो जैसे मैया ने प्रार्थना करी, मेरी राधा रानी ने प्रेम की दाम मैया यशोदा के हाथ में दे दी और जैसे उस दाम को जोड़ा तो राधा की दाम से कन्हैया के उदर बन गए और भगवान राधा दामोदर कहलाए। बोल राधा दामोदर भगवान की। प्रेम के बंधन में मैं बंध कर चला आता हूँ, भक्त बुलाए आंसू बहाए मैं दौड़ा दौड़ा। प्रेम की दाम से बन गए भगवान राधा दामोदर कहला। और भैया मैया लाला को बांधकर अपने काम काज में चली गई। भगवान ओकल को धीरे धीरे खींचते और ओकल को खींचकर भगवान 2 यमला अर्जुन के पेड़ खड़े हैं आंगन में, उन दोनों पेड़ों के बीच में ले जाते हैं और एक ही झटका मारते हैं और दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उन 2 पेड़ों से 2 देवता प्रकट चतुर्भुज रूप में होते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, आज आपके कारण हमारा उद्धार हो गया, आपने हमें मुक्त कर दिया। ये देवता कौन थे? ये देवता देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र हैं, ये भगवान कुबेर के पुत्र हैं। लेकिन एक बार ये नदी में बेहयाई से स्नान कर रहे थे नग्न होकर और देव ऋषि नारद से गुजर रहे थे। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि आप देवताओं के पुत्र होकर और ऐसी बेहयाई, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नग्न पेड़ की भांति युग युग तक खड़े रहो। जब श्राप को सुना तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ, देव ऋषि नारद से क्षमा मांगी और संत का हृदय बड़ा कोमल हो गया। देव ऋषि नारद से क्षमा मांगी और भैया संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। देव ऋषि नारद ने कहा कि जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेकर आएंगे कृष्ण अवतार के रूप में तो तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उन्हीं देवताओं के 2 पुत्रों का उद्धार किया और वो दोनों अपने धाम को चले गए। भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया। महाराज जब ये पेड़ों के गिरने की आवाज आई तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया ने कहा जी कहा भयो। जब देखा कि दोनों पेड़ गिरे पड़े हैं और उनके बीच में कन्हैया जी बैठे हैं तो मैया घबराकर दौड़ी हुई आई और कन्हैया को उठाया और कहा कि आज के बाद मैं अपने लाला को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और ये सारी घटना मैया ने किसको बताई? नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे क्योंकि जब से लाला को जन्म हुआ तब से संकट संकट आए, हम ये गोकुल छोड़ के चले जाएंगे। नंद बाबा ने एक सभा बुलाई और सभा में सभी ब्रजवासियों को बुलाया, कहा कि भैया हम गोकुल छोड़ना चाहते हैं। ब्रजवासियों ने कहा कि जब आप ही नहीं रहोगे तो हम यहाँ गोकुल में रहकर क्या करेंगे? जहाँ हमारा नंदलाला वहीं पर हम जाएंगे। और ऐसा कहा तो कहा कि भैया कहाँ जाएं? तो नंद बाबा के भाई हैं घनानंद उपनंद, उन्होंने कहा कि यहाँ से मथुरा के पास कुछ दूरी पर बहुत सुंदर स्थान है, कंस का वहाँ पर कोई असर नहीं चलेगा, उसका नाम है वृंदावन। तो सब लोग वहीं के लिए तैयार हो गए। सबने बैलगाड़ी में अपना सामान सजाया और सब वृंदावन को चल दिया। मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे
राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरदारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरदारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरदारी। जय हो श्री राधे। मन चल रे वृंदावन धाम मन चल रे वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरदार। मेरा मन पंछी है बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी जी चाहे उड़ वृंदावन जाओ ब्रज की इन पावन गलियन में राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन पंछी ये चाहे हो मेरा मन पंछी ये चाहे और वृंदावन जाऊं ब्रज की इन पावन गलियन में राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। जय हो। सभी इस भजन के भाव से वृंदावन पहुंच रहे हैं। गल में जलती माला थोड़ी पे तेरे ठाकुर के हीरा लंबे डाला पर सोहे गल में जलती माला थोड़ी मेरे ठाकुर के हीरा लंबे डाला। पाक बिहारी गिरधारी कोई कहे दंत का लाला यही छवि में बलहारी सब रस के रूपी वाला जुगल छवि को निरख निरख ओ जुगल छवि को निरख निरख निज जीवन सफल बनाओ ब्रज की इन पावन गलियों राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मैं राधे राधे गाओ। जय हो। मीठी मीठी ताली। निर्वन में आवे नित्य वाक्य बिहारी दास रचा में राधा के
की सब गल गल मैया डाली सेवा कुंज निजवन में आवे नित्य वाक्य विधारी रास रक्षा में राधा की सब गल गल राधा रमण देती बंसी बन की छब हजारी कुंज बसंत विराजे होवे राधे गुण अत्यारी यमुना में स्नान करूं यमुना में स्नान करूं यम के तपन हो जाऊं रज की पावन राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की पावल गलियों में राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं बोल गोविंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे से नहीं, तेज। क्या बोलना पड़ेगा? और क्या बोलना है? आनंद से जोर लगा के बोलो। दांत न दिखाओ, जयकारो लगाओ, बोलो राधे। जब मैं ही कहूंगा जब भी बोलो, मैं कहूं ना होता। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ये हुई ना बात। अरे लगे रामप्रिया में कथा हो रही मारा, कम से कम सारी आसपास की ढाणियों तक तो आवाज जाए, तुम्हारे जयकारों की आवाज मसीता वाली तक जाए। हाँ, गांव में जो बैठे हैं ना निखट्टू, तीन पत्ती वारे, पौवा वारे जो बैठे हैं ना महाराज, वो सोचते हैं हमसे बड़ा कोई भगवान ना है। अरे मत भूल प्राणी, कौन सी भूल में पड़ेगा? ना तीन पत्ती ना दो पत्ती ना कुछ साथ नहीं जाएगा। मैंने कल भी कहा था, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो कम से कम उन्हें पता लगे, कोई आके देखे तो पता लगे महाराज यहाँ 4 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, या 400 नहीं, यहाँ पर हजारों की संख्या में सब बैठे हैं। ये गोविंद की कृपा का आनंद है। यहाँ पर वृंदावन बना हुआ है, और इस वृंदावन में जो आप बैठे हो, यो समझो आप तीर्थ का आनंद ले रहे हैं। न टिकट लग रही है, न नमक लगे, न फिटकरी, और रंग भी चौका चौका आ रहा है महाराज। सारे तीर्थ इस समय गौशाला में विराजमान है। अरे दूर के तीर्थ तो दूर, ये गांव के तीर्थ का तो दर्शन कर लो भैया। महाराज सब लोग वृंदावन चले गए, चंद्राकार में वहां बैलगाड़ियां खड़ी कर दी, और यहाँ पर ये वत्सासुर का, दैवकासुर का, कई असुरों का भगवान ने वध किया। महाराज एक चीड़ हरण की लीला आती है। लोग कहते हैं कुछ नादान मूर्ख लोग के कैसों को नहीं आओ है, ये कृष्ण कैसो जाने तो गोपिन के वस्त्र चुराए। नादान है, मूर्ख लोग हैं जो नहीं जानते। अरे भगवान तो संपूर्ण कलाओं से योगी योगेश्वर, जो आर्य समाजी में होते हैं ना, जो किसी भी पंथ का हो, सब कृष्ण को मानते हैं। कोई योगी के रूप में, कोई कर्म योगी के रूप में, क्योंकि ये तो योगी योगेश्वर है, कर्म योगी है। इन्होंने भगवान को, पूरी सृष्टि को भगवत गीता का जो स्वरूप दिया, भगवत गीता के रूप में ताकत दी। जो भी गीता का पाठ पढ़ता, अध्ययन करता है, उसे कर्म का योग मिलता है, उसे कर्म करने का पाठ मिलता है।
किस प्रकार से मनुष्य का कर्म होना चाहिए, यही सिखाया भगवान ने गीता के उपदेश। वो योगी योगेश्वर है, उसकी हर लीला में संदेश है। और देखिए, जिस समय भगवान ने चीर हरण की लीला करी, उस समय भगवान की आयु मात्र 5.5 वर्ष की थी। अब एक बात बताइए, अगर भगवान साधारण बालक थे तो 5.5 वर्ष का बालक के काम वासना को जानता है? क्या होती है वासना, वो नहीं जानता। और यदि भगवान परमेश्वर है तो परमेश्वर की तो हर लीला में संदेश है। भगवान ने जितनी भी लीला कही सब में संदेश था। ये चीर हरण की लीला के पीछे भी एक संदेश था। ये गोपियां हेमंत ऋतु में, कार्तिक मास जो आता उसमें जाती और 1 महीने तक नदी में जाके स्नान करती। लेकिन जब ये गोपियां नदी में जाती थी तो नग्न स्नान करती। गोपियां अपने वस्त्रों को नदी के किनारे पर रख जाएं और यमुना में नग्न स्नान करती। तो भगवान ने कोई गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए। ये गोपियां जीव है, जीवात्मा, और भगवान कृष्ण है परमात्मा। और जो ये वस्त्र है ये अविद्या है, अविद्या अज्ञानता। तो जीवात्मा की ये अज्ञानता को परमात्मा ने चुराया, कोई वस्त्र नहीं चुराए। परमात्मा कृष्ण और जीवात्मा गोपियां और उनके वस्त्र हैं अविद्या। इन वस्त्रों को नहीं चुराया, अविद्या को, अज्ञानता को मिटाया। इसके पीछे 2 भाव हैं। भगवान ने एक तो सामाजिक संदेश दिया। सामाजिक संदेश क्या था कि आप नग्न नदी में स्नान कर रही हैं, वस्त्र तुम्हारे बाहर है, अचानक कोई परपुरुष नदी के किनारे पर आ जाए तो अपने लोकलाज कैसे बचाएंगे? बाहर निकल के कैसे आएंगे? वस्त्र तो बाहर है। इसलिए तन पर कोई ना कोई कपड़ा, चाहे गमछा हो, जरूर होना चाहिए। और दूसरा, जल में नग्न स्नान करना वरुण देवता का अपमान होता है। कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। सुन ले मालिक, जल में नग्न स्नान करना वरुण देवता का स्नान अपमान होता है। जो नदी, हम कहीं भी जाते हैं वहां नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तन पे चाहे गमछा हो, तन पर जरूर कपड़ा होता है। तो सामाजिक मर्यादा भी है और धार्मिक मर्यादा। सामाजिक मर्यादा तो ये कि हम नदी में नग्न स्नान कर रहे हैं, कोई आ गया तो। और धार्मिक मर्यादा ये कि वरुण देवता का अपमान होता है। और भगवान ने चीर हरण की लीला के द्वारा गोपियों को यही ज्ञान दिया था। यही चीर हरण की लीला है, अन्यथा सारी बातें बेकार हैं। गोपियों को ज्ञान दिलाना ही चीर हरण की लीला है। इस प्रकार भगवान ने ये चीर हरण की लीला किया है। और आइए एक लीला और कहेंगे और इसके बाद सीधा गोवर्धन की पूजा में, गिरिराज पूजन में प्रवेश करेंगे। भैया ये प्रसाद की तैयारी कराओ, भोग सेट कराओ, टेबल पे जमवाओ। सब नहीं लगेंगे, 2-1 लोग व्यवस्था तो देखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में गिरिराज जी का पूजन होगा, गोवर्धन जी का पूजन होगा। देखिए मेरी मैया, इससे पहले अब 2 ही लीला, एक तो काली दही की लीला, यमुना में काली नाग का प्रवेश हो गया, और काली दही की लीला के बाद गोवर्धन की पूजा है। हम आज गोवर्धन की पूजा करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से भगवान को 56 भोग लगा। भगवान को 56 भोग क्यों लगाया गया ये भी आपको बताया जाएगा। और आज गिरिराज जी के पूजन के साथ ही कथा का विराम हो गया। अब मेरी मैया ये पूरी पुराण की तरफ ध्यान मत दो। 2 मिनट जितने भी महान बात बैठे हैं, मेरी माता बैठी है, कल के बारे में संदेश सुन ले। कल कथा का 6वां दिवस है, 6ठा दिवस, और परसों कथा विराम हो जाएगी। परसों कथा विराम हो जाएगी। परसों कथा का अंतिम दिवस है, 7वां दिवस। ये जो भक्ति का मेला लगा है ना, पता तो आपको उस दिन पड़ेगी, याद तो उस दिन आएगी, 2-4 दिन तो आंखों में आंसू आएंगे। जब मैं चला जाऊंगा ना, मुझे इतना विश्वास है कि इतना तो प्रेम, आप सबका सम्मान, प्रेम मेरे से हो गया है कि जब मैं चला जाऊंगा तो 1-2 दिन आपको याद अवश्य आएगी। बहुत ज्यादा आंसू नहीं, लेकिन एक आंसू तो मेरी विदाई पर आपके आंखों से जरूर टपके, क्योंकि परसों तो चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनी लो अरज हमारी, हमारी। चले जाएंगे
अरज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। परसों हम अपने बिहारी जी अपने वृंदावन की रवानगी करेंगे। विदाई व्यास, विदाई हो जाएगी। कौन कौन है जो हमें भूलेगा नहीं, हमें याद करेगा और हमें दोबारा बुलाएगा? कौन कौन? सब बुलाएंगे। कुछ सोच रहे हैं कि हम देखी जाएगा। कौन कौन है जो इस दास को चाहता है कि गुरुजी फिर आए, फिर हमें कथा सुनाएं और फिर ठाकुर जी को बोलेंगे? भाई वाह, मुझे तुम कितना भी कीमती तोहफा दे देना, सबसे कीमती तोहफा आपका यही है जो आपने इस दास को प्रेम दिया और अपने दिलों में जगह दी। ये सबसे कीमती तोहफा, और इस तोहफे के आगे कोई मूल्य नहीं है हमारा। तो कल कथा का छठा दिन है, कल सुन लीजिए। कल की कथा मेरे जीवन में सबसे प्रिय होती है। कल की कथा मेरे जीवन में सबसे प्रिय होती है। भैया मैं चाहूंगा आप सब अपनी समिति का तो रोज स्वागत करते हैं। आज हमारी सिरसा जिले में जो अर्पण सेवा संस्थान ट्रस्ट है, जो हमारे वृंदावन से चल रही है, हमारी अर्पण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन सिरसा से भैया दीपक अरोड़ा जी आए हैं, श्याम गुरु एसोसिएट से, अहमदाबाद से। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सम्मान करें। शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से भी पूरी तालियों के साथ, और मैं चाहूंगा समिति की ओर से फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत करें। दीपक अरोड़ा भैया का बहुत सुंदर इन्होंने आयोजन किया। सुभाष चोटिया जी, आज इनके नाम का परिचय मैं कराऊं तो दीपक को कहते हैं ना कि जैसे दीपक को हम उजाला दिखा रहे हैं, तो ऐसे समान है। इनके नाम का मैं जितना कहूं उतना कम है। समाज सेवा के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए समर्पित मेरे दीपक अरोड़ा भैया, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। और मैं चाहूंगा इनकी धर्म पत्नी भी मंच पर आए और भागवत जी का आशीर्वाद लें। पूरे परिवार के साथ दीदी और इनकी धर्म पत्नी जी पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ इस भागवत के अभियान को, समाज सेवा के अभियान को और जागृति के अभियान को हमारे सिरसा जिले में दीपक भैया ही हमारे वृंदावन की ओर से भी बढ़ा रहे हैं। और बहुत सुंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें हम 4 घंटा उपलब्ध रहे। महाराज ऐसा विशाल कैंप हमने देखा नहीं। ये सब इनका प्रयास है। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि और भगत सिंह जी की पुण्यतिथि को उन्होंने मनाया। पूरा रामपुरिया गांव इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रही है। जगी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जगी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जगी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। स्थान ग्रहण करें, नहीं बैठे। बोल गोविंद भगवान की। भैया बड़े प्रेम से शांत होकर सब बैठ जाए। केवल एक बंदा खड़ा रहो, एक बंदा व्यवस्था बनाओ, बाकी बैठ जाए यहीं कहीं। बैठ जाओ, केवल 1-2 बंदे व्यवस्था बनाओ। और आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। बताते रहें, देखते रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की। एक बार
बारी और दिल से कह दीजिए, ऐसी गूंज जो समझ मुझे राधे। मिटा दे जो सारे जीवन की बाधा, उसी का नाम है राधा। यमुना में कालिया नाग का प्रवेश हो गया, और यमुना में कालिया नाग का जब प्रवेश हुआ तो सारी यमुना का जल दूषित हो गया। सारी यमुना का जल दूषित हो गया। ये यमुना भक्ति की प्रतीक है, बड़े ध्यान से सुने। ये जो यमुना है ये भक्ति की प्रतीक है, और ये जो कालिया नाग है ये पाखंड का प्रतीक है। जिस प्रकार यमुना में कालिया नाग का प्रवेश हो गया, उसी प्रकार हमारी भक्ति रूपी यमुना में पाखंड रूपी कालिया नाग आ गया। आज भक्ति में पाखंड का प्रवेश हो गया है। आज भक्ति कम और दिखावा ज्यादा है। आज भक्ति कम और दिखावा ज्यादा है। हम जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से नहीं है, और जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से नहीं है। मैं कहता हूं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हम बाहर से भक्ति कर रहे हैं। हमारी बाहर से भक्ति हो या ना हो, क्योंकि जब तक हमारी बाहर से भक्ति होगी तब तक हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जब तक भक्ति बाहर से है तब तक गोविंद नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस दिन ये भक्ति बाहर का जो चोला है, बाहर का जो लबादा है, उसे उतार के फेंक दोगे और अंदर की बाहर की ज्योति जले ना जले, जिस दिन तुम्हारे मन की ज्योति जल जाएगी उस दिन मेरे ठाकुर की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे गोविंद की प्राप्ति। निर्मल मन जन सोई कोई पावा। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि भगवान को तुम्हारा दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को तुम्हारा आडंबर पसंद नहीं है, भगवान को तुम्हारे कीमती कीमती तोहफे उपहार पसंद नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजों से तो ऊपर उठ कर भगवान। हम क्या भगवान को दे सकते हैं? मैंने कल भी कहा था ये तन भी हमारा नहीं है। जिस तन के ऊपर हम गुमान करते हैं ये भी किराए का मकान है। अरे मकान मालिक मेरा प्रभु है, जिस दिन मन करेगा खाली करो। जब ये तन तुम्हारा नहीं है तो ये मन तुम्हारा कैसे हो जाएगा, और इस धन को तुम कैसे अपना कहते हो? तो भगवान इन सारी चीजों से ऊपर उठकर है। ये धन, ये दौलत, ये भगवान को चाहते नहीं है। भगवान को तुम्हें केवल तुम्हारी भावना चाहिए, और सच्चे मन से यदि मेरे ठाकुर के चरणों में आप तुलसी के 2 पत्ते, तुलसी के दल भी समर्पित कर लोगे, मेरा ठाकुर उसी पर रीझ जाएगा, मेरा परमात्मा उसी पर प्रसन्न हो जाएगा, केवल तुलसी के 2 पत्ते। तो जैसे भगवान ने यमुना में से कालिया नाग को भगाया, जैसे भगवान ने यमुना में से कालिया नाग को दूर किया, उसी प्रकार हम पाखंड को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी भक्ति रूपी यमुना में से कालिया नाग रूपी पाखंड को निकालना पड़ेगा। त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। सारे ब्रजवासी जब नंद बाबा के पास गए, सारे ब्रजवासी जब नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से निवेदन किया कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे परमात्मा, हे नंद बाबा, हम सबके पालनहारे, हे नंद बाबा, हमारी यमुना रूपी नदी में, यमुना में कालिया नाग का प्रवेश हो गया है। जब ये घटना ब्रजवासियों ने नंद बाबा को बताई, जब ये घटना ब्रजवासियों ने नंद बाबा को बताई, तो उस समय कन्हैया जी वहां खड़े खड़े सारी घटना को सुन रहे कि यमुना का जल दूषित और विषैला हो गया है। जो भी प्राणी, जो भी जीव जंतु यमुना के जल को पीता है वही मर जाता है, वही समाप्त हो जाता है। तो कन्हैया जी ने जब ये घटना सुनी, कन्हैया जी ने जब ये सुना कि कालिया नाग का प्रवेश हो गया, तो अपनी मित्र मंडली को बुलाया, मधुमंगल, सुमंगल, तनसुका, मनसुका, इन सबको बुलाया, और इन सबको बुलाकर और गेंद बल्ला खेलने के लिए यमुना के किनारे पर चले गए और सबको खिलाया। अंत में मेरे कन्हैया की बारी आई और ऐसा टप्पा मारा
कि सीधा गेंद नदी में प्रवेश कर गई। श्री दामा बोलो, अरे कन्हैया तने चीका कर दियो, मुझे तो मेरी गेंद ला के दे, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। अरे लाला, तुझे मेरी गेंद की जरूरत है तो तुझे ऐसी में 10 गेंद ला के दे दूंगा। नंद बाबा के पास बहुत धन है, लेकिन ये भगवान की लीला थी। नहीं, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे, जब तू नहीं माने तो कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई, और जैसे ही यमुना में छलांग लगाई, गोप ग्वाल दौड़े दौड़े गए, ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया, तेरे लाला ने यमुना में छलांग लगाई। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, मैया गस खा के गिर पड़ी, मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी, गस खा के गिर पड़ी। मेरे लाल तेरी माँ जीना पाएगी, तेरे बिन तेरी माँ मर जाएगी। यशोदा मैया रोती है, बिलखती है, मेरे लाल ये तूने क्या किया। आज तड़पती गिरती पड़ती मैया यमुना के किनारे पर जाती है और अपने कन्हैया को ना देख के गस खा के बेहोश हो जाती है। जैसे ही कन्हैया जी जल में पहुंचते हैं, कालिया नाग की पत्नियों ने, नाग देवियों ने देखा और भगवान के बाल स्वरूप को देखकर उनका मन मंत्र मुग्ध हो गया, अपना मातृभाव जागा। अरे लाल, अरे बेटा, तू यहाँ मरने के लिए क्यों चलाया है? तुम्हें पता नहीं है कि कालिया नाग अगर जग गए तो तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। अरे मैया, मैं मरने नहीं आया, देख मैं देवकी का लाल हूँ, मैं यशोदा का लाल हूँ और बन के आया तेरे पति का काल हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने कालिया नाग की पूंछ में एक लात मारी है और कालिया नाग फुटकार उठा, ये कौन है, कौन है जिसकी मौत आई है? भगवान बोले, देख मैं नंद का लाल और बन के आया तेरा काल। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, देव मुष्टि प्रहार, देव मुष्टि प्रहार। भगवान ने कालिया नाग को खूनम खून कर दिया, खून से लथपथ कर दिया और कालिया नाग को नथ दिया। कालिया नाग समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परब्रह्म परमेश्वर है, ये परमात्मा है, ये परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है, ये कोई साधारण बालक नहीं। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते, हम मूर्ख क्या समझेंगे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जाओ, यमुना को छोड़ के चले जाओ, तुमने मेरी यमुना को दूषित किया है कि कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं, कैसे जाऊं। बाहर जाते हैं तो आपके वाहन गरुड़, ये बाज हम सर्पों का अंत करते हैं, ये बाज हमारे सर्पों का अंत करते हैं। भगवान ने कहा कि तेरे फन पे अब मेरा चरण चिन्ह आ गया है, इसलिए अब ये मेरे सर्प तुम्हारा कुछ भी अंत नहीं करेंगे, मेरे वाहन तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा वरदान दिया और कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य करते हुए बाहर आ गए हैं। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, पम 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 पन में ऊपर नाचत बनवारी। आज ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है, परमेश्वर। आज ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि साधारण बालक नहीं है।